चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही है कि हमने पिछले जो ऑफलाइन क्लास चल रही थी तो उसमें हमने चौथा चैप्टर को पूर्ण रूप से पढ़ा चुके थे और आज पांचवा चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो पांचवा चैप्टर का नाम क्या है, पहले हम नाम अंकित कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पांचवा चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ छोटे छोटे कुछ नियम है वो बताने जा रहे हैं। सबसे पहला नियम है कि आप जो ये ऑनलाइन लाइव क्लास में ज्वाइन करते हैं तो आप यह मत समझिए कि मैं घर पर हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है। आपको सभी देख रहा है, सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आप किसी भी स्थिति में आपस में किसी भी मित्र से बात नहीं करेंगे। सिर्फ जब क्वेश्चन करना हो तो सिर्फ हमसे बात कीजिए। आप दूसरों से बात करने के लिए आवाज को नहीं खोलिए। अगर खोलिएगा तो क्लास से हम बाहर कर देंगे, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि सारा चीज मेरे ही हाथ में है। ऐसा नहीं कि मैं लाइव क्लास दे रहा हूं तो आपका जो मर्जी है आप वो कीजिएगा, नहीं। मेरा अगर आपने अशिष्टता दिखाइएगा तो हम क्लास से आपको निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे विवश नहीं करें क्लास से बाहर करने के लिए। अतः रूल को मेंटेन करते हुए आप क्लास ज्वाइन करें। चलिए अब हम चलते हैं, पांचवा चैप्टर आज शुरू करेंगे। पांचवा चैप्टर का नाम क्या है, थोड़ा सा वो देख लीजिए। पांचवा चैप्टर का नाम है यात्रा विवरण से भारतीय इतिहास की झलक। यात्रा विवरण, विवरणों में भारतीय समाज। और पोस्ट में लिख लीजिएगा कब से कब तक का, 11वीं से 17वीं शताब्दी। तो शायद आप इस चैप्टर का नाम कॉपी में लिख लिए होंगे। आप पेन नीचे कीजिए। अब आप लोग पेन नीचे कीजिए। मैं देख रहा हूं आप लोग को कुछ चुलबुल कर रहा है। चुलबुल नहीं मेरे भाई, शांति से पेन नीचे कीजिए, शांत से होकर सुनिए अब मैं क्या कहने जा रहा हूं। यात्रा विवरण, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, यह यात्रा विवरण है मेरे भाई। यात्रा का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, वही यात्रा कहलाते हैं। और विवरण हुआ कि जब एक स्थान से हम दूसरे स्थान जाएंगे तो कैसे गए, क्यों गए, किस लिए गए, कब गए, ये सारी बात को मिलाकर एक शब्द बनता है विवरण, यात्रा विवरण। अर्थात यात्रा करने के क्रम में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी देखा गया, वो सारे बातों को यात्रा विवरण कहा जाता है, राइट। अब यात्रा विवरण में भारतीय समाज, मेरे भाई मैं बता दूं थोड़ा सा, वैसे आज भी है, प्राचीन काल में बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे पैसा वाले लोग, बहुत सारे जिज्ञासा रखने वाले लोग, बहुत सारे शौकीन लोग अपने देश, अपने गांव, अपने समाज के अलावा दूसरे देश, दूसरे गांव, दूसरे समाज में जाते थे, घूमने के लिए जाते थे, उसका अध्ययन करने के लिए, उसकी संस्कृति को जानने के लिए किस तरह की उसकी संस्कृति है। और इस क्रम में दुनिया के कोने कोने से भारत में भी बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे शौकीन लोग भारत भी आए थे। और भारत जब आए तो भारत में उन्होंने जो देखा, जो सुना, उनका उन्होंने बहुत सारे लोग एक बुक तैयार कर लिया और उस बुक में लिखा कि उस समय भारत कैसा था, भारत क्या था, भारत में किस तरह की व्यवस्थाएं थी। और आज भी वह बुक उपलब्ध है। आज भी उन बुक के अध्ययन से हम उन समय के, अर्थात प्राचीन काल के, अर्थात जिस समय वो लोग आए थे उस समय के भारत के
विषय में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। अतः इतिहास कारकों को शायद मालूम होगा आप लोग को कि इतिहास कारक अर्थात इतिहास लिखने वाला, जो इतिहास लिखते हैं तो उसको बहुत सारे साक्ष्य की जरूरत होती है, उनमें से यह भी एक साक्ष्य है, अर्थात यात्रा विवरण भी एक साक्ष्य है। तो मेरे भाई इस चैप्टर के द्वारा हम यही जानेंगे कि हमारे देश में दुनिया के कहां के यात्री बुद्धिजीवी यात्रा करने के लिए आए थे, और उन्होंने जब आए तो भारत में क्या क्या देखे, भारत में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, अर्थात उनकी नजर से, उनके यात्रा विवरण से भारत की वस्तु स्थिति, भारत के उस समय की वास्तविक स्थिति क्या थी, उसकी जानकारी हमें मिलेगी। तो मैं ये भी बता दूं कि इस चरण में हमको यात्रा विवरण अर्थात यात्रियों के नजर से जो भारत के विषय में जानना है वो 11वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जानना है। तो शायद मैंने जो इतना भाषण दिया अभी, इससे कुछ सीखा होगा, इसलिए मैं इस पर पहले क्वेश्चन करूंगा तब आगे बढ़ेंगे, और मैं किसी से भी क्वेश्चन कर सकता हूं। सबसे पहले तो ये बताइए कि मैंने जो अभी भाषण दिया यात्रा विवरण पर, जो मैंने कुछ बताया आपको, क्या वो आपको समझ में आई या नहीं आई? जिसको समझ में नहीं आई है वो एक बार हाथ उठाइए या फिर हमसे क्वेश्चन कीजिए, अगर इसमें डाउट कहीं पर भी है तो। जी बोलिए, कोई डाउट है यात्रा विवरण पर जो मैंने भाषण दिया उसमें समझने में किसी भी तरह की दिक्कत है तो पूछिए हमसे। यस सर। जी जी, जय बाबा की बोलो। सर थोड़ा हम लेट से ज्वाइन किए इसलिए हम नहीं समझ पाए कुछ भी। अच्छा अच्छा अच्छा, और कोई भाई बोलिए, बोलिए आप। सर हमको भी समझ में नहीं आया, थोड़ा लेट से ज्वाइन किए। अच्छा, और कोई भाई? सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि लेट से क्यों ज्वाइन किए? सर ट्यूशन था, अभी आए ट्यूशन से इंग्लिश का। अरे ट्यूशन था तो आपको तो जानकारी है ना कि 8:15 से लाइव क्लास है। सॉरी इसके लिए, मैं तो शुरू से ही कह रहा था आज से क्लास हुआ, पहले से, आज से तो 10 दिन 15 दिन पहले से ना आपको बताया जा रहा है कि 8 से 9 क्लास आपके यहाँ होगी। तो अब सब दिन छूट जाएगा तो फिर कैसे होगा? वैसे मैं आज बता रहा हूँ, नेक्स्ट दिन से प्लीज आप लोग अपना मैनेज कीजिए। तो यात्रा विवरण मैं बता रहा था, आवाज को बंद कीजिए आप लोग। मैं बता रहा था यात्रा विवरण अर्थात मैं कहा कि यात्रियों के द्वारा जो विवरण तैयार होता है, जो जानकारियां तैयार की जाती है, उसी को यात्रा विवरण कहते हैं। और हमने ये कहे कि प्राचीन काल में दुनिया के कोने कोने से बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे लोग भारत आए थे, और भारत आकर उन्होंने भारत की वस्तु स्थिति को देखा और उसको उन्होंने अपने यात्रा विवरण की जो बुक थी यात्रा वृत्तांत, उसमें उन्होंने लिखा है, और आज भी वह बुक अवेलेबल है। उस बुक के अध्ययन से आज भारत की उस समय की वस्तु स्थिति की जानकारी हमें मिलती है। चलिए, तो कुछ लोग को नहीं था, शेष को तो पता था ना, शेष से हम जानकारी लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं। सबसे पहले शिवानी, क्या शिवानी हमारी बात आप तक पहुंच रही है? यस सर। जी, आपको जानना है, बताना है यात्रा किसको कहते हैं? यात्रा यात्रा सर एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाते हैं उसे यात्रा। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सटीक जवाब दिए, बहुत कम शब्द दिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट जानूंगा, वो है आपको मनीष कुमार। मनीष जी आप बताइए विवरण का क्या मतलब होता है? विवरण, मनीष। यस सर। जी विवरण। सर विवरण का मतलब हुआ कि किसी चीज को देखे, उसको लिखा या कि अपने ध्यान में रखे। हाँ, विवरण का मतलब हुआ किसी चीज की पूरी जानकारी से विवरण। और चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ने बिल्कुल ही सटीक सुने और सटीक जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। शायद आप लोगों को मालूम है कि जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं उसमें जितना भी चीज पढ़ना होता है उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट करके उसको सबको एक जगह लिखते हैं, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। सभी को मालूम है सर, मेरा पुराना ही विद्यार्थी सभी जुड़े हुए हैं। तो हम आप शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। लिखिए सभी आदमी इम्पोर्टेंट पॉइंट।
सबसे पहले एक नंबर में लिखिए आप यात्रा विवरण का अर्थ। विवरण का अर्थ। दूसरा नंबर में देखिए अल बिरूनी का परिचय। इब्न बतूता, इब्न बतूता का परिचय, सॉरी इब्न बतूता, इब्न बतूता का परिचय। उसके बाद 5 नंबर में लिखिए रिहला। और छठा नंबर में लिखिए फ्रांसिस वर्नियर का परिचय। और उसके बाद लिखिए ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। इन द मुगल एम्पायर। और 8वां में लिखिए अल बिरूनी के नजर से भारतीय समाज। अल बिरूनी की दृष्टि में भारतीय समाज। 9वां नंबर में है 9वां नंबर में है इब्न बतूता के नजर में भारत। चलिए 9 नंबर में क्या है? इब्न बतूता की नजर में भारत। इब्न बतूता की नजर में भारत। 10वां में है फ्रांसिस वर्नियर की नजर में भारत। ग्यारहवां में है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अल बिरूनी का विचार। विचार। और 12 नंबर में वही होगा जो सब जानते हैं, प्रमुख स्मरणीय तत्व।
शायद इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब 1 नंबर के जो पॉइंट है उसको बीच में लिखिए, बोर्ड के बीच में। क्या है 1 नंबर का पॉइंट? बोलेंगे कोई? यात्रा विवरण का अर्थ। जी, यात्रा विवरण का अर्थ। जी सर। यह पॉइंट आपको परीक्षा में कभी भी नहीं पूछेगा, लेकिन मन लगने की दृष्टि से बहुत आवश्यक है, इसलिए इसको हमने लिखा है। यात्रा विवरण का अर्थ मैंने इससे पहले बताया था और आप लोग भी जवाब दिए थे बहुत अच्छी तरह से कि यात्रा का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यात्रा। और विवरण कहलाते हैं कि यात्रा जो हम करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, हमने यात्रा के क्रम में क्या क्या देखे, क्या क्या लिख के कलेक्ट किए, वो सारे यात्रा विवरण कहलाते हैं। देखो इसको हम कैसे लिखाएंगे। यात्रा विवरण का मतलब यात्रा की सारी गतिविधियों से है, अर्थात यात्रियों के द्वारा यात्रा के क्रम में किए गए कार्य एवं तय किए गए दूरी के विवरण को यात्रा विवरण कहा जाता है। तो इस तरह से आपने यात्रा विवरण के अर्थ को बड़ी ही सरल शब्दों में शायद समझ गए आप लोग। फिर भी अगर इसको लेकर थोड़ा सा भी कहीं कष्ट है, थोड़ा सा सस्पेंस है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप एक बार 30 सेकंड के अंदर स्पष्ट कर दीजिए। जी अरे बंद जी, अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार खुद से ही इसको सरलता रूप से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया हूं, इसलिए इसमें कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा बताएंगे कोई? अल-बिरूनी का परिचय सर। अगला पॉइंट है अल-बिरूनी का परिचय। जी मेरे भाई, आज समय मात्र 3 मिनट बचा हुआ है, अतः 3 मिनट में मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूं। बस इतना बता सकता हूं कि कल आप लोग अल-बिरूनी के संबंध में अच्छी तरह से अध्ययन करके आइएगा, चाहे वह मोबाइल के सहारे हो, चाहे बुक के सहारे हो, जिसके सहारे हो, उस पर आप लोग खुद से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे तैयार कर लीजिएगा अल-बिरूनी पर। और कल हम अल-बिरूनी के संबंध में पूछेंगे और शायद आप भी उसमें से जो दिक्कत होगा हमसे भी पूछ लीजिएगा। मैं इतना बताऊंगा कि अल-बिरूनी उज्बेकिस्तान के थे, जो भारत आए थे और भारत में शायद बहुत सारे जगहों का उन्होंने भ्रमण किया था, और भ्रमण करने के उपरांत उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा भारत की स्थिति के संबंध में, उसको उन्होंने लिखा है बुक में, और उसके बुक का नाम है शायद किताब-उल-हिंद। इससे पहले भी बताए थे, किताब-उल-हिंद आज भी अवेलेबल है, और उसको जब पढ़िएगा आप तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अल-बिरूनी जो भारत आए थे तो उन्होंने कहां कहां घूमा, क्या क्या देखा। इससे भारत की वस्तु स्थिति की वास्तविक जानकारी हमें मिलती है। तो मैं एक बार फिर से कहूं कि इसके संबंध में आज मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, बस चूंकि टाइम आपकी समाप्त हो रही है। मैं अपने क्लास को ऑफ करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोग को बता देता हूं
कि आप लोग आज भी थोड़ा सा आपस में बात करने का प्रयास किए थे, अतः आपस में आप लोग बात नहीं करेंगे मेरे भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरा साथ दो, नहीं तो मैं क्लास को अगर ज्यादा तंग कीजिएगा तो बंद भी कर सकते हैं हम और निकाल भी सकते हैं आपको क्लास से। इसलिए आपस में बात नहीं कीजिएगा, जो होमवर्क मिलता है उसके हिसाब से आप होमवर्क अपना तैयार करके आइएगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। सर